आई एम डूइंग माई बेस्ट के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग डेलैंड को देखते हैं, जो कि सभी लोग का शुक्रिया करते हैं कि उन्हीं लोगों की वजह से मेयर की जो काली सच्चाई है वो सामने आ गई। वो स्पेशली हेलन का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम महल में मदद कराना चाहोगे, जिस पर वो कहते हैं नहीं, महल में काम करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है। ये सुनकर नीमा उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए काम करो, और वो बेल से भी कहती है कि तुम भी मेरे लिए काम करो। ये सुनकर डेलैंड भी कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। वो आप सभी को बताते हैं कि नीमा के पास एक स्पेशल प्लान है, लेकिन अगर तुम इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। अगर तुम सभी लोग अपने नाम की कसम खाओगे तो मैं तुम लोग को प्लान के बारे में और ज्यादा बताऊंगा, और इसमें प्रिंस भी इंक्लूडेड है। ये सुनकर प्रिंस अपने नाम की कसम खा लेते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और अब इसी तरीके से बाकी सभी लोग भी अपनी नाम की कसम खा लेते हैं। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि इस वर्ल्ड में जो भी अपने नाम की कसम खाता है वो काफी बड़ी कसम होती है। तो अब वो लोग कसम खा लेते हैं कि नीमा के प्लान के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे। अगले सीन में लोग देखते हैं डेलैंड नीमा का प्लान सभी को बता देते हैं। प्रिंस अब कहने लगते हैं कि नीमा का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है कि वो मॉन्स्टर्स के लिए एक रहने की जगह बनाना चाहती है। डेलैंड अब कहते हैं कि अगला ड्यूक रैल्फ बनने वाला है, तो अभी के लिए मैं उसे इंचार्ज बना रहा हूँ। ये सुनकर प्रिंस और रैल्फ दोनों कहते हैं ठीक है, हम लोग भी नीमा की मदद करेंगे। तो अब डेलैंड प्रिंस से कहते हैं कि आपको अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी करनी है, आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंस कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना काम अपने साथ लेकर आया हूँ तो मैं मदद करा सकता हूँ। ये सुनकर नीमा कहती है फिर ठीक है। वहीं पर अब हेलन और बेल कहते हैं कि हम लोग भी इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। वो सुनकर डेलैंड कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम लोग को एम्प्लॉयमेंट की शर्त समझा देता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं शिनकी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर नीमा उसे गले लगा लेती है और उसे पूछती है कि सब कुछ कैसा गया, जिस पर शिनकी कहते हैं कि मैंने लोकल गॉब्लिन के साथ बातचीत कर ली है। वहीं पर रेल्फ काफी गुस्से में आकर नीमा से कहता है कि आखिर ये लड़का कौन है। तो नीमा बताती है कि शिनकी है, ये पहले हॉब गॉब्लिन था और इवॉल्व होकर ये बन गया। ये सुनकर रेल्फ डेलैंड से कहते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे होने दे सकते हो। तो डेलैंड कहते हैं कि नीमा ने शिनकी को नाम दे दिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता है, ये समझ लो कि वो नीमा का बॉडीगार्ड है। ये बात सुनकर रेल्फ को भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि उसके डैड ने जो अप्रूव कर दिया है। तभी नीमा शिनकी से कहती है कि थोड़ा मुझे और डिटेल में बताओ कैसा गया। तब वो बताते कि यहाँ के आसपास जो गॉब्लिन्स थे उनके झुंड का एक लीडर था जो कि हॉब गॉब्लिन था। मैंने उन लोग को प्लान समझाने की कोशिश करी पर वो लोग नहीं माने, तो मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ी और उन्हें अपना सर्वेंट बनाना पड़ा। और अब जो स्पिरिट्स है वो उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि वो गुफा ढूंढ लेंगे। ये सुनकर नीमा कहती ठीक है, गॉब्लिन्स को तो हम लोगों ने हैंडल कर लिया है। वो अब अपने डैड से कहती कि क्या लेनिस में कोबोल्ड्स के बारे में आपको कुछ पता है। तो वो कहते हाँ, एक रिपोर्ट थी कि एक काफी बड़े झुंड ने एक कैरावैन के ऊपर हमला कर दिया था। तभी उनका स्क्वाड का लीडर बताता है कि जो कोबोल्ड्स का ग्रुप है उसमें कम से कम 100 से ज्यादा कोबोल्ड्स हैं। उन लोगों ने अपने आप को 5 ग्रुप में बांट लिया है। हर एक ग्रुप के पास खास ड्यूटी होती है, जैसे गार्डिंग या फिर स्काउटिंग, और ग्रुप को हाई लेवल कोबोल्ड कमांड करते हैं। और कहा जाता है कि जो उनकी मेन फोर्स है उसे एक वेयरवुल्फ संभालता है या फिर उससे भी कोई हाई रैंक का मोस्टर। ये सुनकर डेलैंड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो कहते हैं कि हमने एडवेंचर गिल्ड से मदद मांगी, अब हम लोग भी बाहर जा रहे हैं लेनिस को बोलने के लिए कि वो इस मैटर के अंदर कुछ ना कुछ करे। वो सुनकर नीमा से पूछती है कि जो पर्सन इंचार्ज है वो कैसा पर्सन है। ये सुनकर डेलैंड कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन को रोक रहा है रॉयल कैपिटल में पहुंचने से। तो कहते हैं कि जो रीजनल कमांडर है जहाँ पर असाइन होने से पहले वो सेंटर हेडक्वार्टर्स में काम किया करता था। ये सुनकर नीमा मन में कहती है इसका मतलब वो पर्सन डिमोटेड हुआ है, लेकिन इतना सबूत काफी नहीं है उसके ऊपर शक करने के लिए। डेलैंड अब कहते हैं कि शिनकी के ग्रुप के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो एडवेंचर से, या तो वो ऐसे ही आगे थे या फिर गिल्ड से उन लोग को रिक्वेस्ट मिली थी हमला करने के लिए। दोनों तरीके से चांसेस बढ़ गए हैं कि हमारे दुश्मन काफी ज्यादा हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो बेल कहती है कि क्या मैं एडवेंचर गिल्ड में चेक करूं, मैं पता लगा सकती हूँ कि किस ऑफिस ने रिक्वेस्ट करी थी। तो डेलैंड कहते हैं हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन जब तक हमें नहीं पता है दुश्मन कहाँ छुपे हुए हैं ये खतरनाक हो सकता है। तो प्रिंस कहते हैं कि क्या तुम लोग को लगता है कि प्रोविनेंस और नाइटहुड के अंदर स्पाइस हो सकते हैं। तो डेलैंड कहते हैं हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये सुनकर नीमा दुखी होती है और कहती है कि इसका मतलब हर जगह पर ही स्पाइस है। जितना मैं सोचा था सिचुएशन तो उससे भी ज्यादा बुरी लग रही है। नीमा को दुखी देखकर रेल्फ उसके पास आता है और कहते हैं चिंता मत करो, किंग हमेशा एक कदम आगे चलते हैं। ये सुनकर नीमा भी कहती है हाँ मैं एक नोबल वुमेन हूँ, मुझे स्माइल करनी चाहिए। नीमा भी स्माइल करती है जिसे देखकर सभी लोग अब खुश हो जाते हैं। हमारे पर अब डेलैंड कहते हैं कि क्योंकि अब हम लोग को नहीं पता है कि दुश्मन कहाँ पर है, तो हम लोग को उन्हें एक नेम से बुलाना होगा जो कि सिर्फ हम ही लोग समझ पाएंगे। हम अपने दुश्मनों को नाम दे रहे हैं रूनो हार्क, और मोस्टर के ऊपर अटैक को हम लोग साउदर्न प्रोविनेंस इंसिडेंट बुलाएंगे। ये सुनकर नीमा मन में कहती है कि रूनो हार्क तो नाम ऐसा है जैसे एक कॉकरोच का हो जो कि पिछली लाइफ में मेरे ऊपर हमला कर देते थे। डेलैंड अब कहते हैं कि कल मैं कैपिटल में वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जगह रेल्फ कंटिन्यू करेगा इंस्पेक्शन को। क्या तुम सभी नाइट उसको प्रोटेक्ट करोगे? मुझे पता है नाइट्स लोग सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर सभी नाइट भी कहते हैं ठीक है, हम लोग आपकी फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ के लोगों के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं।
ये सुनकर नीमा भी काफी ज्यादा खुश रहती है और सभी लोग का शुक्रिया करती है उन लोगों की मदद करने के लिए। नीमा अब अपने डैड से कहती है कि क्या मैं भी लेनेस में जा सकती हूँ, जिस पर उसके डैड कहते हैं ठीक है। ये सुनकर नीमा खुश होती है। वहीं पर उसके डैड कहते हैं कि हम अडल्ट लोगों को बातें करनी है, तुम जाकर रेस्ट करो। तो नीमा मान जाती है और अब वो जाकर लार्स के साथ सोने लगती है। ये देखकर रैल्फ उसे कहता है कि लार्स के पास मत जाओ, मेरे पास आ जाओ सोने के लिए। तो नीमा कहती है नहीं, मुझे लार्स के साथ सोना है। रैल्फ अब उसे कहते हैं नहीं, तुम मेरे साथ सो। ये सुनकर नीमा परेशान हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं जाकर फिर शिनकी के साथ सो रही हूँ। ये सुनकर प्रिंस और रैल्फ काफी ज्यादा जेलस फील करते हैं और अब वो शिनकी को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हमें शिनकी से कुछ बात करनी है। वहीं पर अब नीमा को मौका मिल जाता है लार्स के साथ सोने का। नीमा अब ग्रेटिया को बाहर निकाल देती है। वहीं पर ग्रेटिया लार्स को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन जैसे ही नीमा उसे लार्स के ऊपर रख देती है उसका डर खत्म हो जाता है और अब वो सो जाती है। और अब इसी के साथ नीमा भी वहीं पर सो जाती है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं वो लोग अब लेनिस की तरफ जा रहे हैं। वहीं प्रिंस कहते हैं कि नीमा के प्लान को हम लोग को एक अच्छा सा नाम दे देना चाहिए। तो रैल्फ कहते हैं हाँ, मुझे एक नाम याद है, हम लोग इसे नाम देते हैं ऑपरेशन गेट अलोंग विद मॉन्स्टर्स। ये नाम किसी को पसंद नहीं आता है, तो प्रिंस कहते हैं कि हम लोग इस प्लान का नाम रखते हैं शियाना प्रोजेक्ट। सेलेस्टियल में इसका मतलब होता है ताकत और हिम्मत। देखकर लगता है कि गॉड ऑफ डिवाइन क्रिएशन नीमा को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि सभी जानवर नीमा को काफी पसंद करते हैं। यानी नीमा के पास एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिससे सभी क्रिएचर उसके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब गॉड नीमा को यहाँ पर लेकर आए हैं। ये सुनकर नीमा फंस जाती है और कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, गॉड हम सभी को पसंद करते हैं, गॉड तुम लोग को पसंद करते हैं। तो प्रिंस कहते हैं हाँ, रॉयल ब्लड होने की वजह से हम थोड़े से स्पेशल तो हैं, तो शायद से गॉड हमारी चिंता करते होंगे। ये सुनकर नीमा अपने मन में उसे कहती है कि तुम्हारे पास लार्स है, यानी गॉड तुम्हें सही में पसंद करते हैं। और अब अगले सीन में लोग कार्ना को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि नीमा के डैड वापस आ चुके हैं, लेकिन नीमा को उन्होंने वहीं छोड़ दिया है। लेकिन रैल्फ उसके साथ है। कार्ना अब काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसे क्यों। नीमा अभी काफी छोटी है, उसे समझ के नहीं आता है कि कैपिटल से बाहर जाना उसके लिए खतरनाक है। तो डेरेन कहते हैं चिंता मत करो, फायर ड्रैगन और लार्स उसी के साथ है और गार्ड भी उसके साथ गए हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर नीमा की मॉम कहती है कि इस बार नीमा का क्या प्लान है। तो डेरेन अब उन लोग को नीमा का सारा प्लान बता देते हैं। और अब कार्ना और उसकी मॉम को अब पता चला मॉन्स्टर्स के बारे में जो उनकी डोमेन में आ रहे हैं और उन सब के पीछे किसी का हाथ है। कार्ना कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मॉन्स्टर गॉड के क्रिएशन होते हैं और कोई उन्हें खुद के फायदे के लिए यूज कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कार्ना को गुस्से में देखकर उसकी मॉम कहती है कि तुम जब भी गुस्से में आती हो तो तुम बिल्कुल डेरेन जैसी दिखती हो, वो भी गुस्सा होते समय ऐसा ही दिखता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। नीमा की मॉम अब कहती है ओ, इसका मतलब नीमा सभी मॉन्स्टर्स के लिए एक रेंज बनाना चाहती है, तो मैं जाकर रेंज के लिए स्टाफ इकट्ठा करती हूँ और मैं अलग अलग गिल्ड्स के पास जाऊंगी इस आइडिया को लेकर और अच्छे लोगों को चुनकर आऊंगी इस काम के लिए। वहीं पर अब कार्ना कहने लगती है कि मैं क्या करूँ फिर, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मटेरियल्स इकट्ठा करती। वो अब अपने डैड से कहती है कि मैं नीमा से जाकर मिलना चाहती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं भी तुम्हें भेजना चाहता हूँ, लेकिन प्रिंस नीमा के साथ है और बॉडीगार्ड्स भी है, तो तुम नहीं जा सकती हो। तो नीमा की मॉम कार्ना से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग जाकर एडवेंचर गिल्ड से बॉडीगार्ड हायर करें। कोइंसिडेंटली फिलिप्स की तरफ से एक लेटर मिला है अभी अभी। ये सुनकर कार्ना खुश होती है और कहती है क्या फिलिप्स अंकल ने लेटर भेजा है, लास्ट टाइम मैंने उन्हें तब देखा था जब नीमा का जन्म हुआ था। तो नीमा की मॉम कहती है कि वो कल कैपिटल में आ रहे हैं और वो हमसे मिलना चाहते हैं। मैं डेरेन कहने लगता है कि फिलिप्स मेरा काफी क्लोज एसोसिएट था जब मैं एक एडवेंचर था और कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन कर रहा था। वो पर्पल रैंक एडवेंचर में से है जो कि काफी रेयर होते हैं। कार्ना के लिए वो परफेक्ट इंस्ट्रक्टर रहेगा, क्योंकि कार्ना को फ्यूचर में मॉन्स्टर से तो लड़ना पड़ेगा ही, तो उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए मॉन्स्टर से लड़ने का और उन्हें मारने का। वहीं पर अब कार्ना कहती है हाँ, हमें मॉन्स्टर्स को मारना भी पड़ सकता है और दुश्मन हमारे ऊपर हमला करेंगे, ये तो काफी मजेदार लग रहा है। डेरेन अब कहते हैं कि रॉयल कैपिटल के बाहर काफी ज्यादा खतरा है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। जिस पर कार्ना कहती है हाँ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, मैं ताकतवर बनूंगी जिससे कि मैं नीमा के साइड रह सकूं। वो सुनकर उसकी मॉम कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो उन सब की तैयारी करते हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है, स्पेशली तुम्हारे वेपन्स तैयार करते हैं। तो अब कार्ना कहती है ठीक है। वह मन में कहती है नीमा वेट करना, मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी लोग लेनिस में पहुंच जाते हैं। वहीं पर नीमा सोच रही होती है कि कोबोल्ट कहाँ पर है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तभी रैल्फ उसे कहते हैं कि भूलना मत, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो नीमा कहती है हाँ, ये कोबोल्ट से लड़ने की फ्रंट लाइन है। जिसके बाद वो नाइट सामने जाता है और गेट पर एक चाकू दिखाता है प्रूफ के तौर पर कि प्रिंस यहाँ पर आए हैं और साथ में ओस्वी की फैमिली भी। वो चाकू देखकर वो जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें गेट खोलकर एंट्री दे देते हैं। वह बंदे जा रहे होते हैं, तभी नाइट प्रिंस से आकर कहता है कि कैप्टन आपसे मिलना चाहते हैं, शायद से वो कंफर्म करना चाहते हैं कि आप प्रिंस हो या नहीं। तो प्रिंस कहते हैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। वो अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी डेस्परेट है। प्रिंस अब जाने लगते हैं। वहीं पर रैल्फ नीमा से कहते हैं कि तुम यही रुकना, मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो भी प्रिंस के साथ चला जाता है। तभी नीमा विंड स्पिरिट्स को बुला लेती है, जिससे कि उसे पता चल जाए कि बाहर क्या चल रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि कैप्टन प्रिंस को देखकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो असली प्रिंस ही है। प्रिंस अब उन लोगों से कहते हैं कि मैं बिना अनाउंस करे अपने कंपेनियन रैल्फ के साथ घूम रहा हूँ। तो अब पार्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के कमांडर और फर्स्ट लेजेंड के मेंबर उनका वेलकम करते हुए कहते हैं मेरा नाम डायलन नॉक्टिस है। वो अब उनसे कहते हैं कि ये जगह रॉक कोबोल्ट्स की वजह से खतरनाक है, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। तो रैल्फ कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी फादर की ऑर्डर्स पर आया हूँ, ड्यूक के बिहाफ पर मैं मॉन्स्टर साइटिंग को मॉनिटर करने आया हूँ। और सुनकर डायलन कहते हैं ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्रॉक्सी लॉर्ड से मिलवाता हूँ। फिर वहीं ये सब कुछ नीमा सुन रही होती है और कहती है कि लगता है काम बन गया। जिसके बाद वो देखती है कि प्रिंस और रैल्फ वापस आ रहे हैं। रैल्फ कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि उन लोगों ने इतना जल्दी हम पर बिलीव कर लिया। जिस पर प्रिंस कहते
हैं वो तो करेंगे ही। उन दोनों को एक साथ देखकर नीमा काफी खुश रहती है और कहती है कि ये दोनों मेरे प्लान में काफी काम आएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग मार्क्यूस पार्सर से मिलने आते हैं जो कि प्रॉक्सी लॉर्ड है। वो हम सभी का शुक्रिया करते हैं यहाँ पर आने के लिए और कहते हैं कि कोबोल्ड्स की वजह से मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ। वह पर नीमा उसके साइड वाले बंदे को देखकर कहती है कि ये कौन है, कहीं ये वही तो नहीं है जो डिमोटेड हुआ था, लगता तो वही है। वही मार्क्यूस कहता है कि नाइट्स मिलकर कोबोल्ड्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों ने एडवेंचर गिल्ड को कांटेक्ट किया और वो लोग एक टीम बना रहे हैं जो कि मिलकर उन कोबोल्ड्स को मारेगी। वो कोबोल्ड को मारने के लिए तब चले जाएंगे जब रेड हलाड़ा आ जाएंगे। ये सुनकर प्रिंस कहता है हलाड़ा, मैंने इस पार्टी के बारे में पहले सुना है पर मुझे लगता है कि उस समय पर वो लोग ब्लू हलाड़ा थे। ये सुनकर नीमा मन में कहती है कि प्रिंस को भी उस पार्टी के बारे में पता है, लगता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक सेकंड, कहीं वो सारे कोबोल्ड्स को खत्म ना कर दे, मुझे इसे रोकना होगा, मुझे उन कोबोल्ड्स से मिलना होगा इससे पहले कि एडवेंचरर्स हमला करने जाएं। वह मार्क्यूस से कहती है कि अगर थोड़ा समय हो तो क्या हम लोग सिटी में जाकर घूम सकते हैं। ये सुनकर मार्क्यूस को थोड़ा शक हो जाता है, तभी रेल्फ बात को संभाल लेता है और कहते हैं कि हम लोग सिटी को अंदर और बाहर से अच्छे से देखना चाहते हैं जिससे कि हम लोग अपने फादर को अच्छे से रिपोर्ट दे पाए। वहीं प्रिंस भी मार्क्यूस से कहते हैं कि हमारे साथ रॉयल नाइट्स हैं तो हम लोग एरिया को थोड़ा जल्दी देख आएंगे। तो मार्क्यूस मान जाते हो, कहते ठीक है। जिसके बाद वो लोग एरिया देखने के लिए आ जाते हैं। प्रिंस कहने लगता है कि ये जगह इतनी बुरी नहीं है क्योंकि नाइट्स अभी भी यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, चलो सबसे पहले स्लम्स में चलते हैं। जिसके वो लोग स्लम्स में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो भूखे बैठे होते हैं। जिसे देख कर रेल्फ कहता है कि मार्क्यूस को इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन लगता है कोई चीज रुकावट डाल रही है, चलो इस एरिया को अच्छे से चेक कर लेते हैं। तभी उन लोग को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग अब वहाँ पर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे किसी चीज को मार रहे होते हैं। वो नाइट्स उनके पास जाकर कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो एक बच्चा उनसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ आउटसाइडर हो, तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी नीमा देखती है कि ये लोग एक पपी को मार रहे थे और वो पपी अब काफी घायल है। ये देखकर नीमा उन बच्चों से कहती है कि तुम लोगों ने ये क्या किया। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे डैड ने कहा था कि सारे डॉगीज दुश्मन होते हैं। वो सुनकर नीमा मन में कहती है कि मुझे लगता है कि जिन डॉग्स के बारे में तुम्हारे डैड बात कर रहे थे वो डॉग्स नहीं कोबोल्ड की बात कर रहे थे। भले तुमने जिसके ऊपर हमला किया वो तुम्हारे दुश्मन हो, लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुमने एक डिफेंसलेस के ऊपर हमला किया। ये सुनकर वो बच्चे को काफी गुस्सा आता है और वो नीमा को मारने वाला होता है। तभी नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी नीमा उस बच्चे से कहती है कि तुम्हें तुरंत ही अपनी ताकत का यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि असली ताकत का यूज कमजोरों को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। नीमा अब उन बच्चों से कहती है कि हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन उस डॉगी को हमारे हवाले कर दो। तो वो बच्चे मान जाते हैं और अब उस डॉगी को नीमा को दे देते हैं। नीमा भी अब उस डॉगी को उठा लेती है और देखती है कि ये डॉगी काफी ज्यादा इंजर्ड है। वो कहती है कि रेल्फ को इसके ऊपर जल्दी से हीलिंग स्पेल का यूज करके इसे हील करना होगा। नीमा अब उस बच्चे से कहती है कि तुम किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्या ये वो नहीं है। तो वो बच्चा कहता है कि तुम्हें क्या ही पता, तुम एक डम नोबल हो। तो नीमा उसे कहती है कि असली ताकत सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, अगर तुम सही पाथ पे रह सकते हो तो बिना डरपोक बने ही तुम इन नाइट्स की तरह ऑनरेबल स्ट्रेंथ पा सकते हो। तो तुम एक काफी कमाल के पर्सन बन जाओगे और उस चीज को प्रोटेक्ट करोगे जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर बच्चा कहता है कि मेरा नाम बेलगर है और मैं क्रूज द रेड जो कि एक एडवेंचरर है उसका बेटा हूँ। मैं अपने डैड की तरह ताकतवर बनूंगा जिससे कि मैं सभी लोग को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये सुनकर नीमा कहती है ठीक है मैं याद रखूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसे अपना नाम बताती है, जिसके बाद वो सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ प्रिंस और रेल्फ भी देख रहे थे और वो नीमा से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। और अब अगले सीन में रेल्फ अपनी पावर को यूज करके उस पपी को हील कर देता है। वो पपी हील होकर नीमा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे प्यार करने लगता है। नीमा अब उस पपी से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। तो अब वो पपी जंगल की तरफ देखने लगता है। ये देखकर नीमा कहती है कि मुझे लगा था कि तुम किसी के पालतू हो। तभी शिनकी नीमा के पास आता है और कहता है कि लगता है तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन ये डॉग का पपी नहीं है बल्कि ये कोबोल्ड का पपी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर रेल्फ कहने लगता है कि नीमा का लक तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, गौर तो सही में नीमा की मदद करते हैं। तभी प्रिंस कहने लगता है कि अगर हम लोग इस कोबोल्ड के बच्चे को इसकी मम्मी के पास छोड़ने जाएंगे तो सारे कोबोल्ड्स हमारे ऊपर हमला कर देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमने इस पपी को किडनैप किया है। ये सुनकर वो जो पपी होता है वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। तो नीमा उसे कहती है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। नीमा अब सभी से कहती है चलो फॉरेस्ट में चलते हैं, और क्योंकि लार्स हमारे साथ है, वो एक होली बीस्ट है, उसे देखकर कोबोल्ड्स हमारे ऊपर तुरंत हमला नहीं करेंगे। यह सुनकर सभी लोग भी मान जाते हैं फॉरेस्ट में जाने के लिए। वहीं नीमा अपने मन में उस पपी से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास जरूर वापस छोड़ कर आऊंगी। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज वीडियो के नीचे काफी सारे कमेंट्स कर देना, देखते हैं तुम लोग कितने सारे कमेंट्स कराते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।